कि मैं जाऊंगा इनको दिखा करके ले आऊंगा। इसका मतलब राम जी कहते हम नहीं देखेंगे गुरुजी, इन्हीं को बस दिखाएंगे, दिखा करके तुरंत ले आएंगे। गुरुजी बोले जाएंगे तो आप कहीं नहीं देखेंगे, आप वह देख लीजिएगा। इसलिए कहा जा ही देख ही आ बहु नगर, दिखा करके नहीं आइए, देख करके आइए, अशीघ्र आइएगा। राम लक्ष्मण जी गुरुदेव को प्रणाम किए और प्रणाम करके चल पड़े। और आपको बताऊं, पूरी मिथिला में सूचना फैल गई, देखन नगर भूप सूत आए, देखन नगर भूप सूत आए, समाचार पुर बासिन पाए, समाचार पुर बासिन पाए, भाए धाम काम सब त्यागी, भाए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग दे लूटन लागे, मनहु रंग दे लूटन लागे, मनहु रंग दे लूटन लागे। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे मिथिला वासियों को सूचना मिली कि दोनों भैया नगर में घूम रहे हैं, पागलों की भांति लोग दौड़ पड़े, जैसे मानो जन्म जन्म का दरिद्र खजाना लूटने दौड़ रहा है। सखियां छत पर खड़ी हो गईं, निरखा ही राम रूप अनुरागी। भगवान को देख करके सखियां कहने लगी, अरे दशरथ राज कुमार, नजर तुहे लग जाएगी, श्री दशरथ राज कुमार, नजर तुहे लग जाएगी, श्री दशरथ राज कुमार, नजर तुहे लग जाएगी, श्री दशरथ राज कुमार, नजर तुहे लग जाएगी। अलकै कुंचित मुख श्यामल पर, अलकै कुंचित मुख श्यामल पर, सोहत मानहु नील कमल पर, सोहत मानहु नील कमल क्या पर, भ्रमर करत गुंजार, नजर तोहे लग जाएगी, भ्रमर करत गुंजार, नजर तोहे लग जाएगी, श्री दशरथ राज कुमार, नजर तोहे लग जाएगी। कीट मुकुट सुंदर सिर सो है, कीट मुकुट सुंदर सिर सो है, शवनन कुंडल मुनि मन मोह है, श्रवणन कुंडल मुनि मन और मोह है, हिय हीरन की हार, नजर तोहे लग जाएगी, हिया हीरन के हार, नजर तोहे लग जाएगी, श्री दशरथ राज कुमार, नजर तोहे लग जाएगी। राम लखन मुनिवर संग आए, राम लखन मुनिवर संग आए, चितवत ही चित चपल चुराए, चितवत ही चित चपल चुराए, हे चोरन के सरदार, नजर तोहे
सरदार नजर तोहे लग जाएगी। श्री दशरथ राज दुलार नजर तोहे लग जाएगी। आज यह चर्चा घर घर अलियन में, यह चर्चा घर घर सखियों में में बिहरे मिथिला की गलियन में, बिहरे मिथिला की गलियन कौन जनु देह धरे श्रृंगार नजर तोहे लग जाएगी। जनु देह हरे श्रृंगार नजर तोहे लग जाएगी। श्री दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। सुनि सखियन मुख अटपटी बानी, सखियन मुख अटपट वाणी बिहसत श्री रघुवर धनु पानी, बिहसत श्री रघुवर धनु पानी। यह राजेश हूँ बलिहार नजर तोहे लग जाएगी। यह राजेश हूँ बलिहार नजर तोहे लग जाएगी। श्री दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। श्री दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। नजर तोहे लग जाएगी। नजर तोहे लग जाएगी। हे चोरन के सरदार नजर तोहे लग जाएगी। सखियां आपस में कहती हैं कितने सुंदर हैं ये, एकदम बिल्कुल लग रहा है कि ब्रह्मा जी आ गए हैं। एक सखी ने कहा नहीं चुप रहोगी, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, इनके पास तो एक ही मुख है। एक ने कहा कि ब्रह्मा जी नहीं तो विष्णु भगवान, बोले नहीं उनके भी 4 भुजाएं हैं, इनके 2 ही हाथ दिख रहे हैं। एक सखी ने कहा फिर शंकर भगवान कैसे रहेंगे? सखियां बोली और कोई नहीं मिला, शंकर भगवान बिकट बेश मुख पंच पुरारी, ये तो इतने सुंदर है, इनके एक एक अंग पर यदि करोड़ों करोड़ों कामदेव को न्यौछावर कर दिया जाए तो कम पड़ेगा, कितने सुंदर दिखाई दे रहे। सखियां मंगल भाव प्रकट करती हैं। देखने में तो ये पीछे वाले गोरे दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इस सांवले को देख करके ऐसा लग रहा है कि सीता के लिए एकदम उचित दूल्हा यही रहेंगे। अरे देखे में तनीक लागे, देखे में तनीक लागे ई गोरखू बदनवा, अरे लुभाला काहे रे हे संवर के पे मनवा, लुभाला काहे रे हे संवर के पे मनवा। गोस्वामी तुलसीदास सखिया कहती है जोग जान की यह बर अहई, यदि महाराज इनको पहचान जाएंगे तो मेरा मन कहता है अपने प्रण का त्याग करके बरबस विवाह कर देंगे। एक सखी बोली पहचान भी लिए हैं लेकिन महाराज ने प्रण का त्याग नहीं किया है। दूसरी सखी ने कहा चिंता न करो, मैं कहती हूँ जिस ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है उन्हीं ब्रह्मा जी ने इस सांवले को भी बनाया होगा, दूल्हा तो ये सांवला ही बनेगा, इसमें कोई लेकिन नहीं है। सखियां मंगल भाव प्रकट करके ऊपर से पुष्प की वर्षा करती हैं भगवान पर। भगवान बच्चों के साथ पूरे धनुष यज्ञशाले का दर्शन करते हैं और दर्शन करके संध्या बेला में गुरु जी के पास गए। संध्या भई, बयारू आरती, भोजन अब विश्राम। सबसे पहले गुरु जी सोने गए। राम लक्ष्मण जी क्या करने लगे?
मुनि बर सयना कीन्ह तब जाए, लगे चरण चापन दो भाई। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाए शयन तब कीनी। चापत चरण लखन उरलाए, सभय सप्रेम परम सच पाए। पुनि पुनि प्रभु का सो बहु दाता, पुनि पुनि प्रभु का सो बहु दाता। पुनि पुनि प्रभु का सो बहु दाता। पौड़े धरि उर पद जल जाता, पौड़े धरि उर पद जल जाता। पौड़े धरि उर पद जल जाता। सबसे पहले गुरुदेव भगवान सोने गए। श्री राम लक्ष्मण जी गुरुदेव भगवान की चरण सेवा करने लगे चरण चापन दो भाई। दर्शन करिए। गुरु जी ने 5 मिनट बाद कहा, राम जी हो गया, विश्राम करिए। आजकल गुरु जी बस एक बार कह दे, वाह चेला, चेला तुरंत कहेगा ठीक गुरु जी प्रणाम। लग रहा गुरु जी बोले जाओ हो गया, जाओ सो जाओ। यहां गुरु जी ने कहा बहुत सुंदर, क्या अद्भुत आपने सेवा की। बारंबार गुरु जी के कहने के बाद तब राम जी सोने के लिए गए। जीवन में यदि कहीं भी कभी भी सेवा करने का अवसर प्राप्त हो जाए तो इस सेवा को अपना काम न समझा जाए। सेवा प्राप्त हो रही है तो उसको अपना सौभाग्य समझा जाए और सेवा किसी को देनी नहीं चाहिए। लगे रहिए। बार बार गुरुदेव ने कहा तो राम जी सोने गए। अब राम जी सोने गए तो लक्ष्मण जी राम जी की सेवा करने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं, चापत चरण लखन उरला। भगवान के श्री चरण को हृदय में धारण करके और सामने प्रत्यक्ष बैठकर लक्ष्मण जी प्रभु के चरण की सेवा करने लगे। लेकिन कैसे सेवा कर रहे हैं? गोस्वामी जी कहते हैं, सभय सप्रेमा परम सचुपा। यहां 2 बात कही गुरु जी ने, सभय और सप्रेम। सभय यानी भय के साथ और सप्रेम यानी प्रेम के साथ। आप बताइए, गुरु जी की, चाहे भैया की, बड़े भाई की, पिता की, किसी की भी सेवा की जाए तो भय किस बात की? लक्ष्मण जी को भय भी है और प्रेम भी है। सभय सप्रेम। भय किस बात का? भय इस बात का है कि कहीं मेरे हाथों से जोड़ से न दब जाए तो मेरे प्रभु को कष्ट हो जाएगा, इस बात का भय है। सभय। अब प्रेम किस लिए? चरण सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जही चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई। उन्हीं चरण की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, इसलिए प्रेम बढ़ रहा है। देखिए, जीवन में एक शब्द है शील। शील समझते हैं? शीलता। बुद्धिमानों की, अपने घर में श्रेष्ठ जनों की जब तक अपने हाथ द्वारा सेवा नहीं होगी तब तक जीवन में शीलता प्राप्त होने वाली नहीं है। शीलता ओढ़ी नहीं जा सकती। शीलता आंख से दिखाई पड़ती है। घर में कोई बच्चा बहुत उदंड होता है ना, बहुत उदंड, ढेला चलाने वाला, ढेला समझते हैं ना, पत्थर मारने वाला बच्चा। ऐसे बच्चे को जब माता पिता किसी दूसरे के घर लेके जाते हैं तो पहले अपने घर में उसका पूरा क्लास लिया जाता है। यदि वहां कोई शैतानी किए तो याद रखना बबुआ, लौट के यहीं आना है।
पांव तोड़ दिया जाएगा, हिलना मत, वहां पर चुपचाप बैठे रहना। बोलता जी बाबू जी। अब वो तो डरा हुआ है कि यहां उत्पात किया तो मार खाऊंगा, तो वहां जाकर चुपचाप बैठा रहेगा। लेकिन आपको बताऊं, शरीर बैठा रहेगा, उसकी आंखें हलचल में रहेंगी, आंखें बेचैन रहेंगी, वो चुपचाप बैठे बैठे। हाथ चंचलम पांव चंचलम, उसका शरीर भले शांत हो, उसकी आंखें बेचैन रहेंगी। शीलता आंख से दिखाई पड़ती है, शीलता को बरबस ओढ़ा नहीं जा सकता है। एक बात बोली, बहुत कड़वी बात है। बोले, जो आदमी आंख में आंख मिलाकर बात नहीं करे, उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। आंख में आंख डालकर जो बात नहीं कर रहा है, आप वार्ता कर रहे हो, आंखें चुरा रहा है। कई लोग हाँ हाँ ठीक 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 ठीक, इस प्रकार के व्यक्ति पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। वो आदमी कभी भी घात कर सकता है। शीलता का संबंध नेत्र से है, और ये शीलता मिलेगी कैसे? शील की मिल बिनु बुध सेवका। घर में जब तक श्रेष्ठ जनों की सेवा नहीं होगी अपने कर द्वारा, तब तक शीलता जीवन में अवतरित होने वाली नहीं है। आप कदापि कितना भी उपाय उद्यम कर लीजिए, इसलिए सेवा करने का अवसर मिले तो उसको सौभाग्य समझा जाए और अपने पर भगवान की कृपा मानी जाए। लक्ष्मण जी भगवान की सेवा करते हैं। राम जी ने भी लक्ष्मण जी को कई बार कहा, पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता। लक्ष्मण जी कहीं सोने नहीं गए, राम जी के पांव के पास पौढ़े धरी उर पद जा, पांव दबा रहे थे, तो भगवान के चरण को अपने सीने पे रख करके अब वहीं लेट गए। सोते सोते दबाते दबाते लक्ष्मण जी भी चले गए सोने। सबसे पहले कौन सोया? जोर से बोलिए। गुरु जी के बाद कौन सोया? राम जी के बाद कौन सोया? लक्ष्मण भैया। सबसे पहले सोए गुरु जी, लक्ष्मण जी सबसे बाद में सोए। अब इस नियम से सवेरे सबसे पहले किसको जगना चाहिए? गुरु जी को ना, गुरु जी को ही जगना चाहिए। गुरु जी जगे, चाय वाय बना ले, बना करके चेला के पास ले जाए, कहे चेला अब तो उठा तू पी लो, हम बेड टी बना दिए हैं, तहा झाड़ू उड़ू सब लगा दिए हैं। लेकिन यहां दर्शन करिए, सबसे पहले कौन जगा? उठे लखन निसि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु जी से पहिले जगतपति, जागे राम सुजान। सबसे पहले लक्ष्मण भैया जगे और गुरु जी से पहले राम जी जगे। तो लक्ष्मण जी जगे, फिर राम जी जगे, और दोनों भाई जाकर जब गुरु जी की सेवा प्रारंभ की तो अंत में गुरुदेव भगवान जगे। प्रातः क्रिया से निवृत्त होने के बाद भगवान स्वयं जाकर के गुरुदेव से कहते, गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तुम पूजन के लिए पुष्पदल ले आवे। गुरु जी ने अनुमति प्रदान की। राम लक्ष्मण जी समय जानी गुर आय सुपाए, समय जानी गुर आय सुपाए। लेना प्रसूना चले दो भाई, लेना प्रसूना चले दो भाई। भूप बाग पर देखे जाए,
लागे पीतप मनोहर नाना, लागे पीतप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली पिताना, बरन बरन बर बेली पिताना, नव पल्लव फल सुमन सुहाए, नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए, चातक को किलकीर चकोरा, चातक को किलकीर चकोरा, पूजत विहर मोरा, पूजत मोरा, पूजत बिहार मोरा, पूजत बिहार नटत कर मोरा। भगवान जनक जी महाराज की मिथिला के पुष्प वाटिका में प्रवेश करते हैं। कौन सी वाटिका में? पुष्प वाटिका में। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी जिस समय गए हैं वो शरद ऋतु थी। कौन सी ऋतु थी? शरद ऋतु। अब बाग के, समझिए ये बाग का मेन गेट है, ये जो गेट है ना पंडाल में, इसके उधर बगीचा है। बाग के मेन गेट के इधर शरद ऋतु है। अब बाग के भीतर कैसा लग रहा है? मानो बसंत ऋतु का आगमन वहां हो गया है, जहां बसंत ऋतु रही लुभाई। बसंत ऋतु का मिलन क्यों, वहां पर आगमन क्यों हो गया है? क्योंकि उसी बाग में आज इसी समय थोड़ी देर बाद प्रभु और मैया का प्रथम मिलन होने वाला है। जब भगवान और भक्ति एक साथ मिल जाते हैं तो वहां सदैव बसंत ही बसंत बना रहता है, वहां पतझड़ नहीं आ सकता। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा लग रहा है बाग में बसंत ऋतु का आगमन हो गया। ठंड के समय में सारे पत्ते गिर जाते हैं। आप जंगल में देखिएगा प्रायः झाड़ दिखाई पड़ता है। बसंत में सारे पत्ते नए होते हैं, सारे पुष्प नए होते हैं, वृक्षों पर फल नया रहता है, पूरी प्रकृति हरी भरी रहती है। बाग के बाहर तो शरद ऋतु है, लेकिन बाग के भीतर बसंत ऋतु का आगमन हुआ है। किसी भी पौधे पर पुराना पत्ता नहीं है, न पुराने पुष्प है, न पुराना फल है। नव पल्लव फल सुमन सुहाए। देवलोक से देवराज इंद्र जब इस बगीचे को देखते हैं तो उनको भी आत्मग्लानि होती है कि देवताओं के लोक में भी उतना सुंदर बाग नहीं है जितना मिथिलापुरी में जनक जी महाराज के पास बाग है। ये उनकी महिमा है। और देखिए हमारा जीवन जैसा होता है ना, हमारे अगल बगल का वातावरण भी वैसा ही बन जाता है। उसको बनाना नहीं पड़ता, अपने आप बन जाता है। आज बाग में चातक, कोयल, तोता, चकोर, मोर आकर चहचहा रहे हैं, मोर नृत्य कर रहे हैं। बाग तड़ाग दिलो की प्रभु हर से बंधु समेत। बाग तड़ाग, तड़ाग समझते हैं? तड़ाग मने किसको मालूम है? तड़ाग मतलब क्या होता है? कहिए कहिए कहिए, नंबर नहीं कटेगा, कहिए।
तालाब, तड़ाग मतलब तालाब, सरोवर को तड़ाग कहते हैं। उस बगीचे के बीच में एक सुंदर तालाब था। तालाब की सीढ़ियां मणियों से सजाई गई थीं। तालाब के बगल में पार्वती मैया का मंदिर था। राम जी बाग हर से बंधु समेत परम रम्य आराम यह, जो राम ही सुख दे। भगवान चारों तरफ देखे और मालियों से बुलाकर भगवान पूछे कि हम अपने गुरुदेव के पूजन के। भगवान पुष्पदल लेने लगे और उसी समय अरे सखियन संग मैया जनक दुलारे, पूजन गौरी चली। सखियन संग जनक दुलारे, पूजन गौरी चली। जहाँ फूल रही फूलवारी, पूजन गौरी चली। जहाँ फूल रही फूलवारी, पूजन गौरी चली। को सखी गावत गीत मनोहर, को सखी गावत गावत, को सखी गावत, को सखी गावत गीत मनोहर, को सखी गावत गीत मनोहर। संग देत को करता रे, पूजन गौरी रे। संग देत को करता रे, पूजन गौरी रे। सखियन संग जनक दुलारे, पूजन गौरी रे। दल फल फूल लिए सखी को, दल फल फूल लिए सखी को। दल फल फूल, दल फल फूल, दल फल फूल लिए सखी को। दल फल फूल लिए सखी को लेकर कंचन थारी, पूजन गौरी रे। को लेकर कंचन थारी, पूजन गौरी रे। सखियन संग जनक दुलारे, पूजन गौरी रे। पूजा कीन्हा अधिक अनुरागा, पूजा कीन्हा अधिक अनुरागा। निज अनुरूपा सुभग पर मांगा, निज अनुरूपा सुभग पर मांगा। सीता मैया पार्वती जी के मंदिर में गई, अनुराग के साथ पूजन किया और अपने लिए एक सुंदर दूल्हा
जांचेऊ निज अनुहारे पूजन गौरी मैया जांचेऊ निज अखियन संग जनक दुलारी पूजन गौरी मांगत भीख जुगल दर्शन की मांगत भीख जुगल दर्शन जुगल दर्शन की जुगल दर्शन हाँ जुगल दर्शन की जुगल दर्शन मांगत भीख जुगल दर्शन की मांगत भीख जुगल दर्शन जन राजेश भिखारी पूजन गौरी मैया जन राजेश भिखारी पूजन गौरी सखियन संग जनक दुलारी पूजन गौरी जहाँ फूल रहे फूलवारी पूजन गौरी चली पूजन गौरी चली पूजन गौरी तेहि अवसर जिस समय राम जी गए हैं पुष्प दल लेने तेहि अवसर सीता तहाँ आई उसी समय मैया वहां पर आई और मैं आपसे कहूं सीता जी आई नहीं है भेजी गई हैं मैया आई नहीं है भेजी गई है किसने भेजा गिरिजा पूजन जननी पठाई सीता जी की मां मैया सुनैना जी ने सीता मैया को उनकी सखियों के साथ पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा है। यह प्रसंग कही रहा है कि बच्चे यदि हमारे भगवान से दूर हो गए हैं तो ये बच्चों का अपराध नहीं है, ये हमारा अपराध है। क्यों महाराज? हमने बचपन में बच्चों को भगवान से जोड़ा ही नहीं कभी, इसलिए बच्चे भगवान से दूर हो गए हैं। यहां सीता जी को उनकी मां भेज रही हैं, जाइए पार्वती जी की पूजा करके आइए। इसलिए बच्चे जब छोटे रहे ना, तब से धीरे धीरे उनको भगवान से जोड़ते रहिए। सीता मैया आई हैं, आकर सरोवर में स्नान किया है। साथ में 8 सखियां हैं मां की। कितनी सखी हैं? 8 सखी 8 स्नान करके पार्वती जी की पूजा करती हैं। कौन करता है? सीता मैया करती हैं। और पूजन करके सीता मैया ने अपने लिए पार्वती जी से सुंदर दूल्हा मांगा है। कहा मां आप सिर से पांव तक मुझे देख लीजिए,